विधवा महिला और साधु की रहस्यमयी कहानी। गांव के किनारे बसे जंगल के अंदर एक पुराना मंदिर था। इस मंदिर में एक साधु रहते थे जिनका नाम स्वामी रुद्रानंद था। साधु तपस्वी और त्यागी माने जाते थे। उनके ज्ञान और आचरण की पूरे गांव में चर्चा थी। लोग उनकी पूजा करते और अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए उनके पास आते थे। इसी गांव में एक विधवा महिला सुरभि रहती थी। उसकी उम्र लगभग 30 साल थी और उसका पति कुछ साल पहले एक दुर्घटना में गुजर चुका था। सुरभि बेहद सुंदर थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और उसके सादगी भरे चेहरे ने कई लोगों को आकर्षित किया था, लेकिन उसने कभी अपनी मर्यादा नहीं तोड़ी। मंदिर और सुरभि का पहला सामना एक दिन। सुरभि अपनी परेशानी लेकर मंदिर पहुंची। उसकी जमीन पर कुछ लोग कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने स्वामी रुद्रानंद से मदद मांगी। साधु ने ध्यान लगाकर उसकी समस्या सुनी और उसे धैर्य रखने को कहा। उन्होंने वादा किया कि वह इसका हल निकालेंगे। इस पहली मुलाकात के बाद सुरभि का मंदिर आना जाना बढ़ गया। वह अक्सर मंदिर में सेवा करती, साफ सफाई करती और साधु के लिए भोजन बनाकर लाती। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी। रहस्यमयी आकर्षण साधु ने अपने जीवन में सख्त ब्रह्मचर्य का पालन किया था, लेकिन सुरभि की मौजूदगी ने उनके मन को विचलित करना शुरू कर दिया। सुरभि भी साधु की बातों और उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हो चुकी थी। वह खुद को उनके प्रति एक अजीब आकर्षण महसूस करती। एक दिन जब मंदिर में कोई और नहीं था, सुरभि ने साधु से कहा, स्वामी जी, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन जब मैं आपके पास होती हूं तो मुझे एक अजीब सी शांति मिलती है। साधु कुछ क्षण चुप रहे और फिर बोले, यह तुम्हारा भक्तिभाव है बेटी। लेकिन उस रात साधु को नींद नहीं आई। उनके मन में सुरभि की बातें और उसकी मासूमियत बार बार उभर रही थीं। एक अप्रत्याशित मोड़। कुछ दिन बाद गांव में यह चर्चा फैलने लगी कि सुरभि और साधु के बीच कुछ विशेष है। लोगों ने सुरभि को मंदिर में जाते और साधु के साथ ज्यादा समय बिताते हुए देखा था। यह बात सुरभि तक भी पहुंची। उसने साधु से इसका जिक्र किया, लेकिन साधु ने उसे नजरअंदाज करने को कहा। एक रात सुरभि ने साहस जुटाकर साधु से अपने दिल की बात कह दी। स्वामी जी, मैं आपसे कुछ छिपा नहीं सकती। मैं आपके प्रति आकर्षित हूं। मैं जानती हूं कि यह गलत है, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पा रही। साधु यह सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने खुद को शांत करने की कोशिश की और कहा, यह मोह है बेटी, हमें अपने मन को वश में करना होगा। साधु की परीक्षा। उस रात साधु गहरे द्वंद्व में डूब गए। उनके अंदर एक तरफ त्याग और तपस्वी जीवन था, तो दूसरी तरफ एक सामान्य मनुष्य की भावनाएं। उन्होंने सोचा, क्या मैं अपनी साधना को भूल रहा हूं, या यह ईश्वर द्वारा दी गई कोई परीक्षा है? उधर सुरभि भी खुद को दोषी मानने लगी। वह मंदिर जाना बंद कर देती है और अपने आप को घर में बंद कर लेती है, लेकिन साधु के लिए उसकी भावनाएं और गहरी हो जाती हैं। रहस्य गहराता है। एक दिन गांव में एक नया साधु आया। उसने स्वामी रुद्रानंद को चेतावनी दी, तुम्हारे आसपास कोई बड़ा संकट मंडरा रहा है। यह संकट तुम्हारे तप और त्याग को नष्ट कर सकता है। सावधान रहो। स्वामी रुद्रानंद समझ गए कि यह सुरभि के साथ जुड़ा हुआ है। खतरनाक मोड़। एक रात जब स्वामी रुद्रानंद ध्यान में थे, उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कोई उनकी कुटिया के बाहर खड़ा है। जब उन्होंने बाहर जाकर देखा तो सुरभि वहां थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वह बोली, स्वामी जी, मैं खुद से लड़ते लड़ते थक चुकी हूं, मुझे जवाब चाहिए। स्वामी रुद्रानंद ने गहरी सांस ली और कहा, कल सुबह सब साफ हो जाएगा। सुबह का नया अध्याय। अगली सुबह मंदिर में सूरज की पहली किरणें पड़ते ही स्वामी रुद्रानंद ने अपना ध्यान समाप्त किया। रात भर वह सुरभि के साथ हुई बातचीत और अपने भीतर चल रहे द्वंद्व को लेकर परेशान थे। उन्होंने निर्णय लिया कि अब उन्हें इस स्थिति को सुलझाना होगा। सुरभि भी सुबह सुबह मंदिर पहुंच गई। उसकी आंखों में रात भर न सोने की थकान साफ झलक रही थी। वह साधु के सामने झुककर बोली, स्वामी जी, अगर आप मुझे रोकना चाहते हैं तो साफ कह दीजिए, लेकिन इस दुविधा में मैं और नहीं जी सकती। साधु का कठोर निर्णय। स्वामी रुद्रानंद ने कठोर स्वर में कहा, सुरभि, यह मोह तुम्हारा और मेरा विनाश कर देगा।
तुम्हारे हृदय में भक्ति है, लेकिन इसे प्रेम का नाम देकर तुम अपने और मेरे धर्म को तोड़ रही हो। यह सुनकर सुरभि रो पड़ी। उसने कहा, स्वामी जी, अगर यह मोह है तो मुझे इससे बाहर निकालिए, लेकिन मेरी भावनाएं सच्ची हैं, मैं आपको खोना नहीं चाहती। साधु ने कुछ पल के लिए आंखें बंद की। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो इसे त्याग बनाओ। प्रेम का असली रूप त्याग ही होता है। यह जीवन तप और सेवा के लिए है, व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं। गांव वालों का हस्तक्षेप। उसी समय गांव के कुछ लोग मंदिर में आ पहुंचे। उन्हें किसी तरह से पता चल गया था कि सुरभि मंदिर में है। उन्होंने दोनों को एक साथ देखा और शोर मचाना शुरू कर दिया। देखो, साधु और सुरभि के बीच जरूर कुछ है। यही कारण है कि यह बार बार मंदिर आती है। किसी ने कहा, यह साधु हम सबको धोखा दे रहा है, इसका तपस्वी जीवन एक दिखावा है। दूसरे ने कहा। साधु और सुरभि दोनों स्तब्ध रह गए। गांव वालों ने सुरभि को मंदिर से बाहर खींच लिया और उसे अपमानित करने लगे। सुरभि रोते हुए चिल्लाई, मैं निर्दोष हूं, मैं केवल अपने सवालों का जवाब चाहती थी। रहस्य का खुलासा जब स्थिति नियंत्रण से बाहर होती दिखी, तभी स्वामी रुद्रानंद ने जोर से कहा, रुक जाओ, मेरे और सुरभि के बीच जो है वह ईश्वर के आगे स्पष्ट है। मैंने कभी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा और न ही यह महिला दोषी है। यह तुम्हारे मन का भ्रम है। साधु की बातों का गांव वालों पर कोई असर नहीं हुआ। उनके भीतर शंका घर कर चुकी थी। उन्होंने साधु से मंदिर छोड़ने की मांग की। तपस्वी का त्याग। स्वामी रुद्रानंद ने आखिरकार निर्णय लिया कि वह इस स्थान को छोड़ देंगे। उन्होंने सुरभि को देखा और कहा, तुम्हारा जीवन अभी लंबा है, इसे मोह के बंधन से मुक्त करो और सच्चे धर्म का अनुसरण करो। साधु ने मंदिर छोड़ दिया और जंगल की ओर निकल गए। लेकिन उनके जाने के बाद सुरभि का जीवन और कठिन हो गया। गांव वालों ने उसे तिरस्कार और अपमान से भर दिया। एक अप्रत्याशित घटना। कुछ महीने बाद गांव में एक और रहस्यमयी घटना हुई। मंदिर में रहने वाले एक दूसरे साधु ने गांव वालों को बताया कि स्वामी रुद्रानंद ने जंगल में अपनी तपस्या करते हुए जीवन त्याग दिया है। इस खबर ने गांव में हलचल मचा दी। सुरभि ने इस खबर को सुना और खुद को संभाल नहीं पाई। वह रातों रात उस जंगल में पहुंची जहां साधु ने अपना जीवन त्यागा था। वहां पहुंचकर उसने पाया कि साधु ने एक चट्टान पर कुछ शब्द अंकित किए थे। प्रेम और तपस्या का संघर्ष अमर है, लेकिन जो त्याग करता है वही जीतता है। एक नया मोड़। इस घटना के बाद सुरभि ने अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी। उसने साधु के आदर्शों को अपनाया और अपने मोह को त्याग कर एक धर्मपरायण जीवन जीने का फैसला किया। उसने गांव के लोगों की सेवा शुरू कर दी और धीरे धीरे अपने ऊपर लगे सारे कलंक मिटा दिए। रहस्य जीवित रहता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सुरभि के जीवन में अचानक एक ऐसा व्यक्ति आया जिसने साधु के जीवन और मृत्यु के बारे में चौंकाने वाले राज खोले। क्या सच में साधु ने जीवन त्याग दिया था या यह किसी बड़े रहस्य का हिस्सा था? सुरभि की नई शुरुआत। सुरभि ने साधु के आदर्शों को अपनाया और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी। वह दिन रात अपने गांव की सेवा में व्यस्त रहती, गांव वासियों को शिक्षित करती और उनके जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करती। हालांकि वह जानती थी कि साधु की मृत्यु के बाद उसके दिल में एक अधूरी सी तलाश थी, वह रहस्य जो स्वामी रुद्रानंद की मृत्यु के पीछे था। सुरभि के मन में यह सवाल गहरे दबे थे और वह जानती थी कि एक दिन उसे इसका जवाब मिलेगा। उसने अपनी साधना में अधिक समय बिताना शुरू कर दिया और उसी मंदिर में जाना शुरू किया जहां स्वामी रुद्रानंद ने अपना जीवन त्यागा था। रहस्यमयी व्यक्ति का आगमन। एक दिन जब सुरभि मंदिर के पास ध्यान कर रही थी, उसने देखा कि एक विचित्र व्यक्ति मंदिर की ओर बढ़ रहा था। वह व्यक्ति लंबा और दुबला था। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी आभा थी, जैसे वह किसी गहरे रहस्य से जुड़ा हो। उसके पहनावे से यह साफ था कि वह कोई साधु या योगी था। सुरभि ने उसकी ओर देखा और महसूस किया कि यह व्यक्ति उसे पहले कभी कहीं देखा था, लेकिन याद नहीं आ रहा था। वह व्यक्ति मंदिर के पास आकर खड़ा हो गया और सुरभि को देखकर बोला, तुम वही हो जो स्वामी रुद्रानंद के बारे में जानने की कोशिश कर रही हो। सुरभि चौंकी। आप कौन हैं और आप ये कैसे जानते हैं? व्यक्ति हंसते हुए बोला,
मैं जानता हूं कि तुम कुछ छिपी हुई सच्चाई जानना चाहती हो। क्या तुम तैयार हो उसे जानने के लिए? सुरभि के दिल की धड़कन बढ़ गई। ये व्यक्ति जो कह रहा था वह उसे हैरान कर रहा था। उसने झिझकते हुए पूछा, आप कौन हैं और क्या जानते हैं स्वामी रुद्रानंद के बारे में? रहस्य का खुलासा व्यक्ति ने अपना नाम नरेंद्रनाथ बताया और कहा, मैं स्वामी रुद्रानंद का शिष्य था। वह केवल एक साधु नहीं थे, वह एक रहस्यमयी तंत्र विद्या के जानकार थे। उनका जीवन साधना से कहीं अधिक था। सुरभि को अब और अधिक जिज्ञासा होने लगी। तो क्या स्वामी जी की मृत्यु सच में प्राकृतिक कारणों से हुई थी? उसने पूछ लिया। नरेंद्रनाथ ने गंभीर होकर कहा, नहीं, उनकी मृत्यु केवल एक साधारण घटना नहीं थी। स्वामी रुद्रानंद ने आत्मत्याग किया था, लेकिन इसका कारण वह तंत्र विद्या थी जिसे वह पूरा करने के लिए जीवन भर संघर्ष कर रहे थे। उनकी मृत्यु असल में एक बलिदान था। सुरभि ने पूछा, क्या आप मुझे उस बलिदान के बारे में और बता सकते हैं? नरेंद्रनाथ ने उसकी ओर देखा और गहरी सांस ली। स्वामी रुद्रानंद ने जीवन भर एक विशेष तंत्र साधना की थी जिसका उद्देश्य था दुनिया से मोह को पूरी तरह से समाप्त करना। उन्होंने इसे सिर्फ एक साधारण उद्देश्य के लिए नहीं किया था, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक को जानने के लिए। लेकिन वह तंत्र विद्या इतनी कठिन थी कि अंत में उन्होंने अपने जीवन को उस साधना के लिए अर्पित कर दिया। सुरभि का निर्णय। सुरभि को अब यह स्पष्ट हो गया कि साधु का जीवन और मृत्यु एक बहुत बड़ी कहानी थी जिसे वह जानना चाहती थी। नरेंद्रनाथ ने उसे यह भी बताया कि स्वामी रुद्रानंद ने उसे अपनी शिष्या के रूप में चुनने का निर्णय इसलिए लिया था क्योंकि वह उसके भीतर तंत्र विद्या को समझने की क्षमता देख रहे थे। सुरभि ने नरेंद्रनाथ से पूछा, तो क्या अब मैं भी यह तंत्र साधना कर सकती हूं? नरेंद्रनाथ ने कहा, यह तुम्हारा निर्णय है सुरभि, लेकिन यह रास्ता आसान नहीं होगा। तुम्हें अपने सभी मोह और इच्छाओं को त्यागना होगा। यदि तुम इस रास्ते पर चलने का निर्णय करती हो तो तुम्हें पूरी तरह से तैयार रहना होगा। सुरभि के मन में उथल पुथल चल रही थी। वह एक ओर तंत्र विद्या की गहरी दुनिया में उतरने के लिए तैयार थी, लेकिन दूसरी ओर उसे यह भी डर था कि कहीं वह अपनी इंसानियत न खो दे। तंत्र विद्या की शुरुआत कुछ दिनों बाद सुरभि ने नरेंद्रनाथ से तंत्र विद्या की शिक्षा लेना शुरू कर दिया। यह एक कठिन और जटिल प्रक्रिया थी। उसे ध्यान, साधना और विशेष मंत्रों का अभ्यास करना था। हर दिन वह इस कठिन साधना में अपनी शक्तियों को परखने लगी और धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिति मजबूत होती गई। लेकिन जैसे जैसे सुरभि तंत्र साधना में आगे बढ़ती गई, उसे कई अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। वह अजीब सी आवाजें सुनने लगी, मंदिर के आसपास की हवा में बदलाव महसूस करने लगी और कभी कभी तो उसे स्वामी रुद्रानंद की उपस्थिति का एहसास होने लगा। क्या सुरभि उस रहस्य को सुलझा पाएगी जिसे स्वामी रुद्रानंद ने अधूरा छोड़ दिया था? और क्या वह खुद को इस रहस्यमयी तंत्र विद्या के बलिदान में खोने से बचा पाएगी? सुरभि की तंत्र साधना में और गहरी डुबकी। सुरभि ने तंत्र विद्या में गहरी साधना शुरू कर दी। नरेंद्रनाथ ने उसे हर दिन नए मंत्रों का अभ्यास कराया और उसे मानसिक रूप से मजबूत करने की कोशिश की। लेकिन जैसा कि स्वामी रुद्रानंद ने चेतावनी दी थी, यह मार्ग अत्यंत कठिन था। सुरभि को अब तक के अभ्यास में कई असामान्य अनुभव होने लगे थे। रात के अंधेरे में वह अक्सर मंदिर के प्रांगण में खड़ी होती और उसे ऐसा महसूस होता जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे घेर रही हो। कभी वह मंदिर के गर्भगृह से अजीब अजीब आवाजें सुनती और कभी उसे लगता कि मंदिर के आसपास कोई और भी मौजूद है जो उसे देख रहा है। एक दिन जब सुरभि ध्यान में मग्न थी, उसने महसूस किया कि कोई छाया उसके पास आ रही है। उसे डर नहीं हुआ, बल्कि वह इस अदृश्य शक्ति को महसूस करने के लिए और अधिक उत्तेजित हो गई। अचानक उस छाया ने एक स्वर में कहा, तुमने सही रास्ता चुना है सुरभि, लेकिन यह रास्ता आसान नहीं है। स्वर का रहस्य। सुरभि की आंखें खुली और उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। वह चौंकी और हड़बड़ी में मंदिर से बाहर निकल आई। उसने नरेंद्रनाथ से इस अनुभव के बारे में पूछा, लेकिन नरेंद्रनाथ सिर्फ मुस्कुराकर बोले, यह साधना के रास्ते के संकेत होते हैं, डरने की कोई बात नहीं है।
तुम जैसे जैसे आगे बढ़ोगी तुम्हें और भी रहस्य सामने आएंगे। उस दिन से सुरभि को विश्वास होने लगा कि स्वामी रुद्रानंद का मार्ग केवल तंत्र विद्या तक सीमित नहीं था, बल्कि यह एक गहरी आंतरिक यात्रा थी जो उसे अपने भीतर की शक्ति से जोड़ती थी। एक और रहस्य का पर्दाफाश कुछ दिनों बाद सुरभि को नरेंद्रनाथ ने एक खास साधना के लिए बुलाया। उन्होंने कहा, आज तुम्हें एक विशेष तंत्र का ज्ञान दिया जाएगा जो तुम्हारी आत्मा के सबसे गहरे रहस्यों को उजागर करेगा। सुरभि ने तैयार होकर साधना शुरू की। यह साधना बहुत ही कठिन थी और इसमें कई मंत्रों का उच्चारण करना था। जैसे ही उसने मंत्रों का उच्चारण किया, उसे लगा कि उसके चारों ओर एक शक्ति का संचार हो रहा है। अचानक वह एक अंधेरे कक्ष में पहुंच गई, जहां उसे कुछ खौफनाक दृश्य दिखाई दिए। वहां एक बड़ा सा पत्थर रखा था और उस पत्थर पर स्वामी रुद्रानंद का नाम खुदा हुआ था। तभी उसने देखा कि उस पत्थर के पास खड़ी एक महिला थी जो उसकी शक्ल जैसी ही थी। सुरभि की आंखों में आंसू थे और वह उस महिला के पास जाने लगी। जैसे ही वह महिला के पास पहुंची, महिला ने कहा, मैं तुम्हारी असली परीक्षा हूं। सच का सामना सुरभि घबराई हुई बोली, क्या आप वही हैं जिसे मैं ढूंढ रही थी? आप क्या जानती हैं मेरे बारे में? महिला हंसी और बोली, मैं तुम्हारे अंदर की शक्ति हूं, तुम्हारी छिपी हुई पहचान। तुम स्वामी रुद्रानंद से बहुत कुछ सीख चुकी हो, लेकिन तुम भूल गई हो कि तुम्हें खुद को जानने की आवश्यकता है। तुम्हारी तंत्र साधना की असली मंजिल तुम्हारी आत्मा का साक्षात्कार है, न कि केवल बाहरी शक्ति। यह सुनकर सुरभि कांप गई, क्योंकि वह महसूस करने लगी कि जो उसने अभी तक साधा था वह केवल बाहरी ज्ञान था। असली ज्ञान तो भीतर था। उसे अब यह समझ आ गया कि उसे खुद को ही हर स्तर पर परखना होगा। चौंकाने वाला खुलासा, अगले दिन जब सुरभि ने नरेंद्रनाथ से इस अनुभव के बारे में बात की तो उन्होंने कहा, तुमने जो देखा वह तुम्हारे आंतरिक संघर्ष का प्रतीक था। स्वामी रुद्रानंद भी यही समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तुम्हारे भीतर का भय और मोह तुम्हें उससे दूर कर रहे थे। अब तुम्हारी परीक्षा का असली समय आ गया है। नरेंद्रनाथ ने कहा, तुम्हारी साधना अब केवल तंत्र विद्या तक सीमित नहीं रहेगी। तुम्हें अपनी आत्मा के गहरे सत्य को जानने का रास्ता अपनाना होगा। केवल इस तरह से तुम स्वामी रुद्रानंद के राज को समझ सकोगी। एक नई चुनौती। सुरभि ने अपने मन में ठान लिया कि वह अब अपने भीतर के सत्य को पहचानने के लिए पूरी तरह से समर्पित होगी। उसने तंत्र विद्या की साधना जारी रखते हुए अपने दिल और दिमाग को पूरी तरह से शांत करने का निर्णय लिया। वह जानती थी कि अब उसे केवल बाहरी घटनाओं से नहीं, बल्कि अपनी आत्मा के भीतर से भी सामना करना होगा। लेकिन क्या सुरभि सच में उस गहरे रहस्य का पता लगा पाएगी जिसे स्वामी रुद्रानंद ने अपने जीवन में छिपा कर रखा था? और क्या वह उस अदृश्य शक्ति का सामना कर पाएगी जो उसके भीतर से उठ रही थी? यह कहानी अभी भी जारी है, लेकिन आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।